नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसा कि आपको पता है, लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी के साथ साथ आज से हम आईपीसी का कंप्लीट सेक्शंस, जो हमारी आईपीसी है 1860, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट हम देखते रहेंगे कि कौन कौन से वीडियो हैं। इसमें टोटल 23 अध्याय हैं, 511 सेक्शन हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट आईपीसी ख़त्म करके ही हम दूसरी वीडियो देखेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में ये हमारा आईपीसी होगा। तो जो भी साथी हैं हमारे चैनल, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखते हैं आगे की वीडियो। तो बिना देरी किए हुए हम आईपीसी सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। आईपीसी का इंट्रो है, जो भी है बेसिक, जो क्या है क्या नहीं है, उसे हम पूरा देखेंगे उसके साथ साथ आगे। तो अब हम देखते हैं धारा 1। धारा 1 कहता है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक रहेगा। यानी संपूर्ण भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही कानून लागू होगा। तो ये कहता है हमारा धारा 1। आपको समझ में आ चुका होगा। सेक्शन 1 कहता है पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यही कानून लागू होगा, मीन्स दैट संपूर्ण भारत में। अब देखते हैं धारा 2। धारा 2 है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो धारा 2 के अनुसार हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है कि इस भारतीय दंड संहिता में जिन अपराधों की परिभाषा जो दी गई है और उसके कारण जो भी व्यक्ति जो कार्य करेगा, तो इसी संहिता के द्वारा उसे दंडनीय किया जाएगा, अर्थात नहीं किया जाएगा। अगर इसमें डेफिनेशन नहीं है तो वो दंडनीय नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं धारा 3। धारा 3 के अनुसार भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे निपटा जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। कहने का मतलब है कि जो कोई व्यक्ति भारत की विधि के अनुसार विचारणीय हो, कोई ऐसा कार्य कर रहा है भारत से बाहर और वो भारत की विधि के अनुसार विचारणीय हो, तो उसको इसी आईपीसी 1860 के अनुसार ही दंडित किया। देखते हैं धारा 4। राज्य क्षेत्रातीत अधिकारों पर संहिता का विस्तार। अब ये कहता है आईपीसी का धारा 4 कि भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी लागू है। कहने का मीन्स है कि जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है कि कोई तोप, कोई पोत या विमान, वो कहीं पर भी है, अगर वो उस पर कहीं किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो वो उस पर ये आईपीसी ही लागू होगा। ठीक है ना। स्पष्टीकरण कहता है इस संहिता में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। तो ऐसा हर एक कार्य जो इस संहिता के अधीन दंडनीय है, अगर वो भारत के बाहर किया गया है और वो यदि भारत में किया जाता है तो वो आईपीसी द्वारा ही दंडनीय होगा। अब देखते हैं धारा 5, जो कहता है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो ये कहता है कि इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और परित्याग किए जाने, उन्हें दंडित किए जाने वाले किसी भी एक्ट के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं कर सकती। कहने का मतलब है जैसे यदि कोई व्यक्ति सड़क पर किसी को मारना पीटना ये अपराध है, तो सपोज दैट कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है या विद्रोह कर रहा है सड़क पर, और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं और नौसैनिक हैं, अगर उनके द्वारा वो मारा पीटा जाता है तो उन भारत सरकार के सैनिकों पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो भारत सरकार की सेवा में अपना कार्य कर रहे हैं। तो चाहे वो उसे मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उन पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा।
तो आपको ये सेक्शन 5 समझ में आ चुका होगा और आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा छोटा सा चैप्टर है चैप्टर 1। तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे सेक्शन 6 से लेकर 52A तक। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें आपको कोई दिक्कत है तो, और प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।